पुनरुत्थित क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्रिस्त के महान पुनरुत्थान पर्व की शुभकामनाएं तहे दिल से आप सबों को मैं अदा करता हूं। पुनरुत्थान का पर्व हमारे विश्वास का आधारशिला है। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के 6वां अध्याय के 9वां वाक्य में लिखा है, हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे, मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं। अर्थात कलीसियाई जीवन का आधार प्रभु मसीह का पुनरुत्थान है। आज के दिन विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। विश्वास की दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से प्रभु का पुनरुत्थान हमारे लिए काफी मायने रखते हैं। आज के दिन लोगों को एहसास हो गया कि क्रिस्त और क्रिस्तियों को हमेशा हमेशा के लिए दफनाया नहीं जा सकता। पुनरुत्थान के महान पर्व से क्रिस्त और क्रिस्त के अनुयायियों को ऐसे शक्ति और विश्वास प्राप्त हो गया कि जो कोई क्रिस्त के साथ क्रिस्त में विश्वास करते हुए जीवन बिताते हैं, उनका सर्वनाश नहीं होता बल्कि अनंत जीवन प्राप्त होता है। खुशी भरा इस त्योहार के दिन आप सबों को एक बार फिर मैं पुनरुत्थान पर्व की शुभकामनाएं अदा करता हूं। विश्वास की दृष्टि से और ऐतिहासिक रूप से प्रभु मसीह का पुनरुत्थान हम सबों के लिए बहुत मायने रखते हैं। विश्वास की दृष्टि से देखा जाए तो संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र में लिखते हैं 15वां अध्याय के 16वां वाक्य से लेकर, यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप लोग अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मरे हैं उनका भी विनाश हुआ है। यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस दुनिया तक सीमित है तो हम सब मनुष्यों की दशा सबसे अधिक दयनीय है। अर्थात प्रिय मित्रों, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन का आधारशिला है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का पर्व विश्व इतिहास में काफी मायने रखते हैं। यह विश्व इतिहास का एक अभिन्न अंग है। यहूदी लोग किसी न किसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के इस पुनरुत्थान के सत्य को तोड़ मरोड़ करना चाहते थे और इसके पूर्ण अस्तित्व को मिटाना चाहते थे। और संत मत्ती इस ऐतिहासिक घटना को स्थायी रूप से अपने सुसमाचार के माध्यम से दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार के 28वां अध्याय में इसका जिक्र हमें मिलता है। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ गई तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसे उन्हें सिखाया गया था। यह कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। यहूदियों के इस कपट प्रचार को खंडन करते हुए संत अगस्टिन 2 सवाल प्रस्तुत करते हैं। अगर सैनिक प्रभु यीशु मसीह का मृत शरीर का पहरा करने वाले अगर सो गए हैं तो उन्होंने कैसे देखा प्रभु यीशु मसीह को शिष्य ले गए हैं? अगर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य उन्हें ले भी गए तो कैसे वे लोग नहीं रोक पाए? शिष्य इतने निर्बल और निस्सहाय थे और सैनिक इतने शक्तिशाली थे। इनके सामने प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कैसे टिक पाए? क्या प्रभु यीशु मसीह के शिष्य से ज्यादा शक्तिशाली नहीं यहूदियों का सैनिक? यहाँ उनका कथन जो दुष्प्रचार यहूदियों ने किया है और कपट प्रचार यहूदियों ने किया है उसका खंडन होता है। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का साक्ष्य सटीक रूप से हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों से प्राप्त नहीं होता है
बल्कि प्रभु यीशु मसीह के शत्रुओं के माध्यम से प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद डर के मारे तितर बितर हो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शत्रु जो महायाजक और फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद बेचैन हो गए हैं। संत मत्ती के सुसमाचार के 27वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा, इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उनके शिष्य उसे चुरा कर ले जाए और जनता से कहे कि वो मृतकों में से जी उठा है। ये पिछला धोखा तो पहले से भी ज्यादा बुरा होगा। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जहां तितर बितर हो गए थे, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साक्ष्य देने वाले थे, उससे ज्यादा चिंतित थे प्रभु यीशु मसीह के शत्रु लोग अर्थात यहूदी और महायाजक और फारिसी। वे इतनी चिंतित थे कि कहीं प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित ना हो जाए, इसलिए वे पिलातुस के पास जाकर यीशु मसीह के शव की पहरा देने के लिए आज्ञा लेते हैं। लेकिन पिलातुस अपने पूरे तर्क के साथ उनसे कहते हैं, हमारा सैनिक मृत शरीर का पहरा नहीं करते हैं। आपके पास सैनिक व्यवस्था है, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए रोम के सैनिक नहीं और पिलातुस के सैनिक नहीं, बल्कि यहूदियों के सैनिक दल प्रभु यीशु मसीह के शव का पहरा करते थे। ये इसलिए हुआ प्रभु ईश्वर की योजना पूर्ण होने के लिए। प्रभु ईश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह का पुनरुत्थान का साक्ष्य और प्रमाण पत्र उनके शत्रुओं के माध्यम से दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करता है। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, संत मत्ती सटीक रूप से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दुनिया के समक्ष अपने सुसमाचार के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जिस कपट प्रचार को यहूदियों ने उस जमाने में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, उसी को सुसमाचार के वचनों के माध्यम से संत मत्ती स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहूदी प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते थे और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से डरे हुए थे। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दुनिया के समक्ष एक बड़ा साक्ष्य है, एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के कब्र को पहरा देने के बाद, मोहर लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने कब्र से जी उठे हैं। प्रभु यीशु मसीह का खाली कब्र इस पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा घाव है, क्योंकि जिस ताकत से प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया था, उससे ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव से, ईश्वर के सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गए हैं। इसलिए हम सबों के लिए आशा एवं उम्मीद का स्रोत है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थित जीवन को सार्थक सिद्ध बनाने के लिए और खाली कब्र को और दुनिया के समक्ष प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को साक्ष्य देते हुए बिशप फुल्टन शीन संत मत्ती के सुसमाचार के 28वां अध्याय के 6वां वाक्य का जिक्र करते हुए कहते हैं, वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं। इससे तात्पर्य है प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है। हमें मालूम है इस दुनिया के हर एक व्यक्ति का कब्र में लिखे रहते हैं RIP, रेस्ट इन पीस, अर्थात उस मृत व्यक्ति का पार्थिव शरीर यहाँ विश्राम ले रहा है। लेकिन ऐसे पहली कब्र है, इस दुनिया का सबसे पहली कब्र है जहां से मृत व्यक्ति पुनरुत्थित होकर अपने पिता के महिमा में प्रवेश हुए हैं। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम सबों के लिए एक विश्वास का सत्य है। चाहे हम कितना भी कठिनाइयों से गुजर रहा हो, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हमें दफनाया जाता है, हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए आशा एवं उम्मीद का पर्व है।
संत योहन के सुसमाचार के 20वां अध्याय में पहला वाक्य से लेकर हम पढ़ते हैं, मरियम मगदलेना प्रभु ईसा मसीह की खोज में कब्र के पास निकल पड़ते हैं और प्रभु ईसा मसीह के खोज में कब्र के पास जाते हैं और रोती है और प्रभु ईसा मसीह को खोजते रहते हैं। और प्यारे मित्रों, मगदलेना मरियम को प्रभु ईसा मसीह के सानिध्य के बिना जी नहीं सकता है, इसलिए वो प्रभु को ढूंढते हुए उनके कब्र तक जाते हैं उनका अभिषेक करने के लिए और उनसे दुआएं मांगने के लिए। लेकिन उसके उम्मीद के ठीक विपरीत प्रभु के पार्थिव शरीर को वहां नहीं पाकर वो बेचैन हो जाती है। प्यारे मित्रों, सुसमाचार का ये वचन से स्थापित होता है कि प्रभु ईसा मसीह उन पर आस्था रखने वाले लोगों को, प्रभु ईसा मसीह को प्यार करने वाले लोगों को, उनके समक्ष प्रभु हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं रहता है। अपने कब्र का द्वार खोलकर, अपने हृदय का द्वार खोलकर उनकी रक्षा के लिए, उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए आ जाते हैं। प्रभु ईसा मसीह को हमेशा हमेशा के लिए कब्र में सो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह हम सबों को इतना प्यार करता है और हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हमारे साथ देना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, संत मार्कुस के सुसमाचार के 16वां अध्याय के 3 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह का शरीर का, पार्थिव शरीर का अभिषेक करने के लिए कुछ स्त्रियां निकल पड़ते हैं। तब उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल था, हमारे लिए प्रभु ईसा मसीह के कब्र के सामने का पत्थर कौन हटा देगा। अर्थात एक ऐसी घटना जो उनके लिए नामुमकिन था, लेकिन जब वे प्रभु मसीह के कब्र के पास आए तो उन्होंने देखा कि प्रभु ईसा मसीह के कब्र के सामने का बड़ा सा पत्थर हटा हुआ है। प्यारे मित्रों, प्रभु ईसा मसीह हम सबों के लिए आशा एवं उम्मीद का केंद्र है। हम अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे समय पर हम कुछ चीजों को असंभव माने जाते हैं और हमारे शक्ति के परे माने जाते हैं, लेकिन प्रभु जब हमारे साथ देता है हमारे लिए सब कुछ संभव हो जाता है। एक पापिनी स्त्री मरियम मगदलेना अपने मन फिराव के बाद प्रभु पर पूर्ण आस्था रखते हुए प्रभु के दर्शन के लिए तरसते थे। प्रभु उनके सामने प्रकट होकर सुसमाचार के प्रेरित बना दिया। कृष्ण में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान का यह पर्व हमारे लिए काफी मायने रखते हैं, क्योंकि हम जिस परिवेश में जीवन बिता रहे हैं काफी परेशानियों से जूझ रहा है और लोग हम क्रिस्तियों के प्रति कपट प्रचार करते हैं और हमें दफनाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से हमेशा हमेशा के लिए प्रभु ईसा मसीह के नाम की घोषणा से हमें दूर करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान, जैसे हमने सुसमाचार के माध्यम से हमने देखा कि प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए आशा एवं उम्मीद का पर्व है, क्योंकि दुनिया का कोई भी ताकत प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को दमन नहीं कर सकता है। और हमारे लिए प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान का पर्व आशा का किरण है। आइए हम सब एक बार फिर खुशी के साथ, उत्साह के साथ, उम्मीद के साथ और आशा के साथ इस त्योहार में, पुनरुत्थान पर्व में भाग लेते हुए प्रभु की महिमा की घोषणा करें और प्रभु पर स्थायी विश्वास रखते हुए विपरीत परिस्थितियों में और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभु का साक्ष्य देने का गवाह बन जाए। हम सबों को प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान का पर्व आशीर्वाद और कृपा प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।